उनका पीएस और जहांगीर जो अरेस्ट हुआ था उसके पास से जो पैसा रिकवर हुआ था उसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उसके बाद में इनको बुला करके जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था, उन सब बातों को देखने के बाद में ये बात समझ में आ रही थी कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट मनी लॉन्ड्रिंग में है। यही बात ग्राउंड्स में लिखा गया था और इसी बात को लेकर के उनको कल अरेस्ट किया गया था। आज कोर्ट में उनको प्रोड्यूस किया गया। कोर्ट में बताया गया कि हम लोगों ने 10 दिन के लिए रिमांड मांगा, कोर्ट ने हमें 6 दिन के लिए रिमांड परमिट किया है। वो सब हम नहीं लिखे हैं कुछ भी, हम लोग वो सब हम लोग को नहीं पता है, वो सब नहीं। अबे आप प्लीज। ठीक है, तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल थे अनिल कुमार, वो बात रख रहे थे कि क्या कुछ ग्राउंड था ईडी के गिरफ्तारी का, वो ग्राउंड जो था यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि किस क्या कुछ बातें जो है वो रखी गई थी और ये ईडी की ओर से पक्ष रखे थे। 10 दिन का जो है रिमांड का आगरा कोर्ट से किया गया था और 6 दिनों का जो रिमांड है वो अप्रूव हुआ है। इन 6 दिनों में बहुत सारे जो राज है वो खुल सकते हैं। तो तस्वीरें जो है हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो ईडी की टीम है मंत्री आलमगीर आलम को लेकर यहाँ पर पहुंची है और कड़ी सुरक्षा जो है यहाँ पर रैब के जवानों को तैनाती की गई है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और तमाम तस्वीरें हैं हम रांची के पीएमएलए कोर्ट से दिखा रहे हैं कि इस तरह से जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं, जो मीडिया के कर्मी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो ईडी की ओर से बात करूं तो पक्ष रख दिया गया है। बड़ी कह सकते हैं कार्रवाई हुई है ईडी की ओर से और ईडी ने 10 दिनों का रिमांड कोर्ट से मांगा था और 6 दिनों का रिमांड अप्रूव हुआ है। तो इन 6 दिनों में कई नए खुलासे संभवतः हो सकते हैं। देखने वाली बात तो क्या कुछ खुलासे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा है। तो जैसे ही उनसे पूछताछ की जाएगी रिमांड अवधि के दौरान तो वो खुलासे भी है निकल कर सामने आएंगे और जो अधिकारियों का नाम सामने आ रहा है उन अधिकारियों के भी खुलासे जो है हो सकते हैं और जो कमीशन कुछ % अन्य लोगों को जाता था उनके नाम भी संभवतः जो है सामने आ सकते हैं। तो रिमांड में बहुत बड़े जो है खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है और बहुत सारे खुलासे हो सकते हैं। जो कमीशन का खेल चल रहा था उस कमीशन के खेल से जुड़े अन्य लोगों को जो है ईडी समन कर सकती है। बहुत सारे लोग अभी भी रडार पर हैं और समन जो है हो सकता है। तो देखिए यहाँ से तो में हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है अनिल कुमार, उनसे कोशिश करेंगे बात करने की एक बार फिर से। ग्राउंड के साथ सर कितने दिन की रिमांड? धक्का दीजिए, ठंडे से बात कीजिए, धक्का कोई बात नहीं। 6 दिन कितने दिनों की मांगी गई थी? क्या मांगी गई थी? 10 दिन के लिए हम लोगों ने रिमांड मांगा गया था। हाँ सर, आराम। अभी जितना भी पैसा निकला था रिकवरी उनके पीएस के स्टाफ का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। मेडिकल ग्राउंड उनका है। 6 दिनों का मिला है। हाँ, 6 दिन। जेल भेजा जाएगा? नहीं, अभी
देखिए 6 दिनों की रिमांड की बात सामने आ रही है कि आग्रह किया गया था 10 दिनों का, 6 दिनों का रिमांड मिला है। और जो अधिवक्ता थे वो जो ईडी की ओर से पक्ष रख रहे थे, उनसे हमने कोशिश की बात करने की, उनका क्या कुछ कहना है। तो जो यहाँ ईडी के जो अधिवक्ता थे, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो बात रख रहे थे, कोशिश